हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल अवॉर्ड। और जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स, आइडियाज़। और ये जो आप हालत देख रहे हैं अलमीरा की, वो इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि मैं थी लगभग 1 महीने से बाहर, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई है। और तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसकी डीप क्लीनिंग की जाए, और मेरे को इसकी करनी ही पड़ी एक्चुअली। और ये सब जो पहला स्टेप होता है क्लीनिंग का, वो ये है कि आप जो भी कैबिनेट को, जो भी एरिया आप क्लीन करना चाहते हैं, तो जो भी सामान पहले रखा है उसको निकाल लीजिए, और उसके बाद उसको फिर आप सेटअप कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो सबसे पहला तरीका वही कि मैंने अपना अलमारी को जो है खाली कर लिया है। और मेरा जो किचन है आप देख सकते हैं कि सेमी मॉड्यूलर है, नॉन मॉड्यूलर ही है एक तरह से। इसमें 3 कैबिनेट्स दे रखे हैं, और जो कैबिनेट्स भी हैं काफ़ी आप देख रहे हैं बड़े हैं, पर उसमें सामान आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, स्पेस बहुत लिमिटेड ही है। तो कैसे मैं मैनेज करती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सामान ये निकाल लिया है काउंटर टॉप पे। उसके बाद मैं इसको एक कपड़े से आप इसे अच्छे से वाइप कर लीजिए। इसको वाइप करने के बाद मैं इसमें लाइनर्स ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि लाइनर्स का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो क्लीनिंग का जो एफ़र्ट होता है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। और इसे क्लीन करने के बाद मैं इसमें एक लाइनर बिछा दूँगी, और जब कभी भी मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा तो मैं उसे रिमूव कर सकती हूँ, दूसरा लगा सकती हूँ, या फिर उसको भी क्लीन कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं जाते हैं इस तरीके का क्लीनिंग, इस तरीके का जो आप लाइनर यूज़ करते हैं तो वो इजीली ही क्लीन हो जाते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये मैंने बिछा दिया है इसमें। और अब जो बारी आती है वो ये है, जो मेरी जो ग्लास क्रॉकरी थी वो सब मैंने वहीं प्लेस कर दी जहाँ से निकाली थी। और क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा है, तो वो मैंने वहीं पे प्लेस कर दी जहाँ पर थी। ये डेली रूटीन में मुझे चाहिए होती हैं, और बाकी की जो क्रॉकरी है जो बहुत माइनर मैं यूज़ करती हूँ रेयरली, वो मैं बेड में रखती हूँ। तो ये जो कंटेनर मैं दिखा रही हूँ, इस तरह के कंटेनर्स हैं मेरे पास। और ये बहुत ही मतलब एयर टाइट लिखा होता है, पर लेकिन वो एयर टाइट नहीं होते हैं। ये मैंने गुड़ रखा था इसमें, और इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से, मॉइस्चर उसमें जाता है, तो कोशिश करें कुछ ऐसी चीज़ ही रखें जो ख़राब ना हो, उसमें मॉइस्चर जाता है इसीलिए। तो सारे ही कंटेनर मैंने खाली कर लिए थे। खाली करने के बाद मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद मैं इनको ड्राई अप होने के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने एक एक अलमीरा ही लिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको शो होगा कि पहले मैंने एक अलमीरा को खाली किया, फिर मैं दूसरी अलमीरा को खाली करूँगी, फिर उसके जो कंटेनर्स हैं उनको धोऊँगी। उससे क्या है ना कि जो काउंटर टॉप मेरा आप देख रहे हो काफ़ी सारा सामान रहता है, वो मैं बाद में दिखाऊँगी क्या रहता है इसमें, और क्यों इतना ज़्यादा जगह नहीं बचती स्पेशियस होने के बाद भी। और ये जो कंटेनर्स हैं वो मैंने धो लिए। तो एक एक अलमीरा का काम मेरा ख़त्म होगा, फिर मैं दूसरी जो कैबिनेट है उसको छेड़ूंगी, उसको करूँगी। ये मेरा तरीका है, एक साथ मैं सारा फैला लूँ और फिर वो मुझसे नहीं हो पाए या मैं नहीं कर सकूं, उतना बिल्कुल भी मत करिए। जितना हो सके उतना ही करिए, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। तो ये सारे कंटेनर मैंने क्लीन कर लिए, और इनको मैंने रख दिया फिर ड्राई अप होने के लिए। और चलिए, तो वैसे तो देखा जाए कि ये वीडियो में बहुत जल्दी आपको दिख रहा होगा कि बहुत जल्दी से हो गया है, और पर लेकिन इसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स जाते हैं, टाइम जाता है, और मेहनत जाती है, आई एम श्योर। और पर मुझे लगता है ना कि आपको अगर अपने घर को व्यवस्थित रखना है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो एफ़र्ट्स करने ही पड़ते हैं। तो ये वही एफ़र्ट्स है मुझे जो लगता है, और ये हर गृहिणी करती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम सब करते हैं।
और बस जो मैं दिखा रही हूँ ये बस हम लोगों के तरीके अलग हो जाते हैं कि हम किस चीज़ को किस तरीके से कर रहे हैं, और जो चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती है। सिमिलरली वो मैंने ड्राई होने के लिए रखी और मैंने यहाँ दूसरा कैबिनेट शेड दिया। यहाँ पे मैंने जितने भी कंटेनर थे वो निकाल लिए, मैंने उनको खाली किया और पॉलीथीन यूज़ कर लीजिए। जो जो मेरे पास पॉलीथीन वगैरह अवेलेबल थी और उसका सामान मैंने उसमें कर दिया। और मैंने पूरा दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो ये सारे कंटेनर खाली कर दिए और मैंने ये वॉशिंग के लिए डाल दिए हैं। इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि इनमें कैसी धूल सी जम गई है, जबकि ये कैबिनेट के अंदर रखे थे। तो ये कुछ सामान है जो इनमें से निकला था और मैंने इन पॉलीथीन में करके रख दिया है। और ये सामान ऐसे ही ना पड़ा रहे, इसीलिए मैंने एक बास्केट का यूज़ किया है। और ये जो बास्केट है DIY बास्केट पे मैंने रख दिया है ताकि ये पूरी किचन में ना फैला रहे। अब कुछ 2-3 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद मैंने ये जो कंटेनर ड्राई अप होने के लिए रखे थे वो मैंने कॉटन के कपड़े से पोंछे ताकि कोई भी मॉइस्चर इसमें ना रहे, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो चीज़ें ख़राब होने का डर रहेगा। तो सारे ही कंटेनर्स मैंने धो लिए, पोंछ लिए। उसके बाद अब बारी आती है रिफ़िलिंग की। तो अब हम जो सामान हमने पॉलीथीन में करके निकाला था वो सब हम इसमें रख लेंगे। और इस तरीके की जो पॉलीथीन होती हैं इसमें क्या होता है ना कि सामान बीच में जो इसको टाई अप करने के लिए होता है उसमें फंसता है। तो अगर आपके पास वैसी वाली थैली है, इन दोनों को पकड़ के आप इस तरीके से डालेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आई होप आप सब भी जानते होंगे, पर लेकिन हम क्या करते हैं ना इस तरीके से डालते हैं और जो चावल वगैरह या जो दाल वगैरह है वो हमारी इसमें फंस जाती है और हमको थोड़ा सा फिर इसमें हमें करना टाइम देना पड़ता है। तो ये सब मैंने कर दिया। उसके बाद जो वैसी पॉलीथीन होती हैं, ये पॉलीथीन मुझे बहुत सही लगी और इसे इजीली मैं ट्रांसफ़र कर पाई। और ये सब सारे कंटेनर मैंने रिफ़िल कर दिए हैं। इस तरह के जो प्लास्टिक कंटेनर हैं, कुछ मेरे पास ग्लास के कंटेनर हैं। जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं आप देखेंगे कि मैंने उनमें दाल वगैरह रिफ़िल करने के लिए उनको रखा है। रिफ़िल कर दूंगी दाल वगैरह को, चावल वगैरह को। और जो बाकी के जो ग्लास कंटेनर वगैरह रहते हैं उनमें मैं अपना जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया और जैसे नाश्ता जो मॉर्निंग में जैसे रहता है, कॉर्नफ्लेक्स हो गया या फिर ओट्स वगैरह हो गए, ये सब मैं रिफ़िल कर दूँगी। यहाँ पे सारे यहाँ तो मैंने इसमें सारी मेरे ये प्लास्टिक वाले जो कंटेनर थे वो भर से ही चुके हैं, 1-2 कंटेनर रह गए हैं, इन्हें भी मैं भर लूँगी। और जो मेरे ग्लास वाले कंटेनर हैं उनमें जो भी रिफ़िल है वो रिफ़िलिंग कर दूँगी। और उसके बाद जो भी बचेगा वो मैं क्लिप से टाई अप करके बाकी के जो बड़े कंटेनर्स होते हैं या बास्केट वगैरह होते हैं आप उनमें भी रख सकते हैं। तो मैं तो बड़े कंटेनर्स जो होते हैं 10 kg 15 kg की उनको यूज़ करती हूँ उन्हें रखने के लिए। तो वो सारा सामान मैं उसमें रख दूँगी और ये सब रिफ़िलिंग हो गया। तो देखिए हम गृहिणियाँ क्या ही करते हैं, बहुत सुना होगा आप लोगों ने भी, पर लेकिन देखिए सबके एफ़र्ट्स जाते हैं, हर चीज़ में एफ़र्ट्स लगती है। आप अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए जो एफ़र्ट्स करते हैं ना वो आपके जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी दिखाई देते हैं और वो भी अप्रिशिएट करते हैं। और आप देखेंगे कि आपको भी मज़ा आएगा जब काम करने में क्लीन होगा और बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए ये जो ग्लास कंटेनर थे उसमें मैं ये काजू रिफ़िल कर रही हूँ, ये हमने गोवा से लिया था और ये छिक्कल वाला होगा, आप शायद जानते होंगे। और छिक्कल रहता है इस पे और इसको रिमूव करना भी बहुत आसान रहता है। आप इसको थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए, रब कीजिए और इसका छिक्कल आसानी से उतर जाता है। और ये स्पेशली वहीं होते हैं और इनका जो टेस्ट होता है वो वाकई गज़ब का होता है और बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो मैं रिफ़िलिंग कर लूँगी, ओट्स है ये भी रिफ़िलिंग कर लूँगी, बाकी सारा क्लिप से टाई अप कर दूँगी और एक बास्केट यूज़ करूँगी इन सब सामान को रखने के लिए। तो देखिए ये सब रिफ़िल हो गए और मुझे तो बहुत ही
लाइट फील हो रहा था, क्योंकि जब मैं उस अलमीरा को देख रही थी बार बार तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब काम करने के बाद जब ये सब क्लीन अप हो चुका है तो बहुत ही रिलैक्स लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काम करने में भी मज़ा आएगा। तो ये थोड़े से एफ़र्ट्स जो हम करते हैं ना, ये बहुत ही कारगर रहते हैं। और देखिए ये अलमीरा है, ये इस तरीके से मैंने ये वाला कैबिनेट कर दिया जिसमें मेनली दालें वगैरह हैं, और स्पेस छोड़ा है ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सकें, और अगर कुछ रखना भी हो एक आध बॉक्स तो आप उसे रख सकें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन हो गया है एकदम से। और अब हमारा जो दूसरा कैबिनेट है उसको भी हम लगा लेंगे, जो ग्लास कंटेनर से, जिसमें बेसिकली मैंने नाश्ता रिफिलिंग किया था, और इसमें मैं रख दूँगी। और नेक्स्ट जो थर्ड वाला जो कैबिनेट है उसमें हम रखेंगे अपने डेली यूज़ के जो चीनी चाय पत्ती वगैरह रहता है ना, ये ऑयल वगैरह रहता है, वो सब रखेंगे। एक ट्रे का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और ये काफ़ी बड़ी है ट्रे, तो सारी चीज़ें इसमें आसानी से आ जाती हैं कम स्पेस पे ही। तो ये ट्रे मैंने इसमें रख देती हूँ। और एक जाएगा इसमें मसालादानी। और बस मुझे लगता है कि चीज़ें क्लीन हों और बहुत ज़्यादा ना हो तो वो एक्सेसिबल होने में बहुत आसानी रहती है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मेरा जो कैबिनेट है वो अरेंज हो चुके हैं। और बाकी के जो नीचे के कैबिनेट हैं वो मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। और आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय।